इलॉन मस्क और राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस के पूर्व नेता सैम पित्रोदा ने भी ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। सैम पित्रोदा ने एक्स पर एक पोस्ट लिखते हुए ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा है कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, आईटी, सॉफ्टवेयर जैसे कई क्षेत्रों में 60 साल तक काम किया है। मैंने ईवीएम के सिस्टम को भी करीब से देखा है और समझा है और मेरा मानना है कि इसमें हेरफेर संभव है। सैम पित्रोदा ने आगे लिखा है कि मतदान के लिए पारंपरिक पेपर बैलेट ही सबसे अच्छा तरीका है और ये चाहे सैम पित्रोदा कहें, चाहे विपक्ष कहे, चाहे सत्ता पक्ष कहे, ये मायने नहीं रखता है। लेकिन दुनिया के कई बड़े बड़े जो डेमोक्रेसीज हैं, लोकतंत्र है, वहां पर बैलेट पेपर से ही मतदान होता है, तब जब वो तकनीक में वो देश हमसे बहुत आगे हैं। तो ऐसे में अगर ये बार बार ये बात उठकर सामने आ रही है कि भाई ईवीएम की जो तकनीक है वो बहुत विश्वसनीय नहीं है, तो ऐसा मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को जरूर इस पर विचार करना चाहिए। और ईवीएम के इस मामले पर लगातार सरकार और विपक्ष आमने सामने है। पवन खेड़ा ने सवाल खड़े किए हैं कि अब बीजेपी क्यों ईवीएम के मुद्दे पर सफाई देने में जुटी हुई है। जब कोई भारतवासी पूछता था सवाल, तब तो ये मंत्री चुप हो जाते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। अब एक विदेशी ने पूछ लिया तो सब जवाब दे रहे हैं। मिलिंद देवड़ा जवाब दे रहे हैं, राजीव चंद्रशेखर जवाब दे रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं पूरे कैबिनेट, एलन मस्क के सामने हाथ जोड़कर, हाथ आगे बांध के जवाब दे रहे हैं। क्यों? भारत का चुनाव है, भारतवासियों के मन में अगर कोई संशय है तो उसमें जवाब नहीं दोगे, विदेशी को जवाब दोगे। वाह, क्या गुलामी है। कांग्रेस एक ब्लैक स्पॉट बन गया। इसलिए मैं कह रहा हूं, कांग्रेस विदेशों में जाकर के उनके नेता देश को गाली देते। वहीं नाना पटोले ने कहा कि जब अमेरिका और जापान में बैलेट पेपर का इस्तेमाल हो सकता है तो फिर भारत में क्यों नहीं। हम अपने वोट से जो सरकार बनाते हैं, जिसको वोट करने जाते हैं उसी को वोट जाता है क्या नहीं, ये लोगों के सामने प्रश्न खड़ा हुआ है। और जब यही व्यक्ति स्वातंत्र्य के लिए सबसे बड़ा तकलीफदायक हो तो केंद्र की सरकार क्यों नहीं बैलेट पे चुनाव लेती है। दुनिया के प्रगत देश, अमेरिका हो, जापान हो, उन सब देशों ने बैलेट पर वोटिंग शुरू की है, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं? यही सवाल कांग्रेस का है। और वहीं केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कांग्रेस का काम सिर्फ आरोप लगाना है, ये कहा है अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो कांग्रेस 99 सीटें नहीं जीत पाती। अगर उस पर उनका विश्वास नहीं है तो 99 एमपी इस्तीफा कर दें और चुनाव आयोग से निवेदन करें कि अब हमारा चुनाव कराया जाए, जिससे उनको संतुष्टि मिल जाए। और इसी बड़ी खबर पर मेरे साथ जी न्यूज संवाददाता रवि त्रिपाठी जुड़ गए। रवि, देखिए, अभी तक विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहता था, अब एलन मस्क ने कह दिया तो जवाब दिया जाने लगा। सैम पित्रोदा ने भी सेम बात कही और मेरा इसमें कुछ और पक्ष और उसी से जुड़ा मेरा सवाल है। मेरा पक्ष ये है कि अगर देश के एक नागरिक के मन में भी ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़ा होता है तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि इस मुद्दे को एक, जिसे कहा जाए, एक संतुष्ट करने वाला जवाब दिया जाए। अब बार बार ईवीएम सत्ता जीती, विपक्ष जीता, ये मायने नहीं रखता है, लेकिन ये मुद्दा बार बार उठ क्यों रहा है, ये सवाल जरूर एक अहम हो जाता है। रवि। नहीं शोभना, चुनाव आयोग ने भी एक बार नहीं कई एक बार इस बात को स्पष्ट किया है, साफ किया है। जो भी आपके मन में संशय होता है उसको वो साफ करते हैं और साथ साथ उन्होंने डेमो दिया था बकायदे, सभी राजनीतिक दलों को बुलाकर इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बकायदे उनको ओपन डेमो चैलेंज किया गया था कि ये डेमो है और आप देख के बताइए कि कहाँ से आप गड़बड़ कर सकते हैं। क्योंकि उस समय आम आदमी पार्टी के एक नेता ने उस समय कहा, चैलेंज किया था कि हम इसको गड़बड़ करके दिखा सकते हैं, इसमें ये फॉल्ट है, इसमें हम कर सकते हैं, इसको छेड़ा जा सकता है। उसमें चैलेंज किया लेकिन उसमें वो कुछ नहीं कर पाए। तो चुनाव आयोग अपनी तरफ से बार बार ये साफ कर चुका है कि ईवीएम में गड़बड़ी का कोई चांसेस नहीं है। सीईओ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा जाता है, हर चुनाव अनाउंसमेंट के समय हर समय इस बात को साफ करते हैं। बावजूद इसके, देखिए, ये आरोप आज से नहीं लग रहा है। अगर आप गौर करेंगे तो 2009 में जब बीजेपी हारी तो लालकृष्ण आडवाणी ने ईवीएम पर आरोप लगाया, उस समय मामला कोर्ट तक गया, कोर्ट ने माना कि नहीं, गड़बड़ नहीं हो सकता है। उसके बाद अब इनकी सरकार जब 2019 में बीजेपी रिपीट करती है तो कांग्रेस ने आरोप लगाना शुरू किया। हर राज्य के लेकिन रवि, बतौर नागरिक मन में ये सवाल जरूर आता है। बतौर, आप जर्नलिस्ट नहीं, मैं कह रही हूं, क्योंकि मेरी बहुत लोगों से फील्ड में बात होती है, आपसे भी होती होगी, जो बड़े बड़े लोकतंत्र है, बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज है। मैं अमेरिका का जिक्र करना चाहती हूं जिसमें जो तकनीक में हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं, जब उन्होंने ईवीएम छोड़कर बैलेट पेपर का रुख किया है तो आखिर क्या वजह? इसका मतलब फुल प्रूफ नहीं है क्या? ये मन में सवाल आता है।
नहीं, देखिए इसमें एक सवाल और आता है। चुनाव आयोग ये भी कहता है कि हमारे इस जो हमारे ईवीएम का जो फॉर्मूला है इसको कई देश ऑप्ट करना चाहते हैं। हमारे फॉर्मूले को एक क्या आइडियल फॉर्मूला मान के कई देशों में चुनाव आयोग को बुलाया जाता है। मुख्य चुनाव आयोग जाते हैं, वहाँ एड्रेस करते हैं कि कैसे इस चीज को लागू किया जा सकता है। तो हो सकता है कि अमेरिका का मूड और हो, हमारे देश का मूड को। अमेरिका में आपको याद हो कि बूथ लूटने की घटना नहीं होती थी, हमारे यहाँ बूथ लूटने की घटना होती थी, जिसके बाद इस चीज को लाया गया। इसी बिहार में, इसी बंगाल में, इसी उत्तर प्रदेश में बूथ लूटने की घटना भी आपने देखी होगी, और उससे फुल प्रूफ बनाने के लिए ईवीएम के सिस्टम को लाया गया। ईवीएम में कोई कमी है, खामी है तो आप सवाल खड़ा कर सकते हैं, चुनाव आयोग उसको क्लैरिफिकेशन देगा। बिल्कुल, और इस देश में सबको आजादी है। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, बिल्कुल बिल्कुल रवि, और ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया अपना कि इसमें कोई खामी नहीं है।